दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी इन एप्स्टीन फाइल। कल यानी कि 31 जनवरी 2026 को एप्स्टीन फाइल की एक नई कॉपी रिलीज की जाती है और इस कॉपी में या इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही नाम आता है पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। बस इसी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आने के पीछे इसमें क्या कारण है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एप्स्टीन थे कौन और ये रिपोर्ट है क्या। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, जेफरीन एप्स्टीन एक अयास किस्म का व्यक्ति था जो अमेरिका में बाल यौन अपराधी माना गया था, जो छोटी छोटी बच्चियों के रेप किया करता था और इसमें उनको कन्विक्ट माना गया था, यानी कि वो दोषी माने गए थे। बस उन्हीं के नाम से ये फाइल निकाली जाती है, ये रिपोर्ट निकाली जाती है। जो भी व्यक्ति इस एप्स्टीन से कनेक्ट करता है, इसके नेटवर्क में आता है, उन सब का नाम इस फाइल में दर्ज हो जाता है और ये रिपोर्ट बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी हस्तियों की जांच करती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एप्स्टीन नाम का जो व्यक्ति था वो लड़कियों का दलाल था, वो लड़कियां सप्लाई करता था। आपने कई बार फिल्मों में देखा ही होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता लड़कियों के शौकीन होते हैं। बस उन्हीं का कोई दलाल हुआ करता है जो लड़कियों को सप्लाई करता है इनके पास। बस सेम टू सेम वही फिल्म वाला सीन एप्स्टीन किया करते थे। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लड़कियां प्रोवाइड करते थे, उनकी तस्करी करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस फाइल में क्या कहा गया है वो बताते हैं। और मैं स्पेशली आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में इसमें ब्लेम लगाए गए उनको, और मैं इनके उद्देश्य बताने वाला हूं। इस फाइल के क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। उसको और इसको कनेक्ट करके देखना, उसके बाद आप तय करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही हैं या ये फाइल झूठी है। मैं ये जनता पर छोड़ता हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहा गया है कि जब वो इजराइल गए थे तो उनका एक ईमेल मैसेज इस फाइल में उसका जिक्र किया गया है। बस इस ईमेल मैसेज के आने से ही लोगों ने अलग अलग तरीके से कयास लगाने शुरू कर दिए और विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि इस फाइल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। पवन खेड़ा ने बहुत ही करारा प्रहार किया है। फाइल में नाम आना ही बहुत बड़ी शर्म की बात है भारत के लिए और प्रधानमंत्री के पद के लिए। विपक्ष तो ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहा है, उस पर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन कल शाम को ही भारत सरकार के जो प्रवक्ता हैं जायसवाल जी, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया है और ये सभी ब्लेम झूठे बताए हैं और कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। इसमें जो हाईलाइट किया गया है उसी में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ क्या कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे जब 2017 में, उस समय वो वहाँ डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे। बस इसी ने आज पूरे देश में बवाल मचा रखा है कि प्रधानमंत्री जो 75 ईयर्स के हो चुके हैं वो डांस और गाना क्यों गा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। उन्होंने इस फाइल को ही ये बता दिया कि वो एक दोषी अपराधी के तुच्छ चिंतन से अधिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ साफ इस फाइल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है उसको डिनाई कर दिया है। लेकिन एक बात है
जो कि इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया है कि 2017 में, जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री जी इजराइल जरूर गए थे। आधिकारिक यात्रा उनकी जो हुई थी वो सही है, लेकिन ईमेल वाली बात गलत है। और बस विपक्ष ने यही बात पकड़ ली और कहीं ना कहीं जायसवाल जी की बातों में कुछ न कुछ संदेह तो विपक्ष को हो रहा है। और बस इसी बात को लेकर विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। और मैं तो यहां तक कि दावे के साथ कहता हूं कि बजट सेशन चल रहा है, संसद में या तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है और संसद में हंगामा होना तय है, ये देख लेना। चलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक स्टेटमेंट आया था, उसको भी पढ़ लेते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसमें क्या कहा गया था। वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज फ्रॉम द सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स दैट हैज ए रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than tracy rumination by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost attempts. ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो कि एस जयशंकर जी हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, जो कि जायसवाल जी ने भी एज इट इज़ ऐसा ही कहा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब आपको इसके उद्देश्य बताते हैं। इस फाइल का जो उद्देश्य है उसको आप बड़े ही गौर से देखना, और जायसवाल जी ने जो कहा है उसको और इसको मिलाकर देखना कि आपको पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है। जब मैं इस फाइल के बारे में गूगल पर सर्च कर रहा था और इसके बारे में जानकारी जुटा रहा था, तो मुझे उद्देश्य बड़े ही इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखिए, उद्देश्य यह है कि यह जांचना कि उनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल था और उनकी यौन तस्करी गतिविधियों में किसकी क्या भूमिका थी। इसका उद्देश्य बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि कोई भी उसके अगर नेटवर्क में भी आता है ना, तो वो भी इस फाइल में जुड़ जाता है। और जायसवाल जी ने ये बात ज़रूर कही है कि जो इस फाइल में 2017 वाली जो विजिट की बात की गई है वो सही है, लेकिन आरोप जो ईमेल वाला या डांस वाला या गाने वाला जो लगाया है वो गलत है। अब आप सोचना कि कौन सही बोल रहा है। आपको क्या लगता है, एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना क्या उनको बदनाम करना है या सच में कुछ ऐसी घटना हुई है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।